ध्यान के लिए तैयार कैसे हों? अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, तभी आपको यह वीडियो समझ आएगी। देखिए, यदि आप ध्यान करने के लिए तैयार होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके मन की बात नहीं है। मन तो आपका कर ही जाएगा कि मुझे ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान के फ़ायदे ही इतने हैं। परंतु क्या आपकी बॉडी तैयार होगी आपका साथ देने के लिए? समझिए क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ। यह बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए आपका ध्यान करने का मन है। आप सोच रहे हैं कि आज मैं लंबे समय तक ध्यान करूँगा। आप ध्यान के लिए बैठ गए, परंतु कुछ देर बाद आप पाते हैं कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं खुजली हो रही है। तो आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? अभी तक आपने अपनी बॉडी को सही तरह से बैलेंस में ही नहीं लाया है। आप उसे निर्देश देकर किस तरह से अपने हिसाब से लंबे समय तक ध्यान में रोक सकते हैं। ज़बरदस्ती यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, आपको अपनी बॉडी अपने हिसाब से काम करवाना पड़ेगा, और वो तभी आपके हिसाब से काम कर सकती है जब आप अपनी बॉडी को उसके हिसाब से उसकी चीज़ें दें। बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए। अब हेल्दी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप मरी चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी मरों की तरह रिएक्ट करेगी। अगर आप जिंदा चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी जीवित चीज़ों की तरह रिएक्ट करेगी। अब आप जिंदा और मरों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं फ्रेश चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ और उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो फ्रेश नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में देखिए कि आप कितनी चीज़ें फ्रेश खा रहे हैं, और अपने आप से पूछिए कि भैया, जब मैं कुछ फ्रेश खा ही नहीं रहा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी किसी जीवित चीज़ की तरह रिएक्ट करे, मेरी बॉडी मेरे हिसाब से चले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको अपने आप को यह समझना होगा कि यदि आप अपनी बॉडी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो आपको बॉडी के हिसाब से उसे खाना देना पड़ेगा, तभी बॉडी आपके हिसाब से काम करेगी। अब दूसरा सवाल यह है कि मान लो कि हम अपनी बॉडी को अच्छा खाना दे रहे हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अब वो न्यूट्रिशन किस तरह से हमारे वीक मसल्स में पहुंचे, जो कि ब्लॉक हुई पड़ी हैं, जहां पर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम जिसके कारण अपनी कमर को मुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत सुस्त और लेजी महसूस करते हैं, उसे किस तरह से ठीक किया जाए? उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिंपल 5 मिनट की रनिंग नहीं कर सकते तो जंप करिए, ब्लड के फ्लो को बढ़ाइए और स्ट्रेचिंग कीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो स्ट्रेचिंग कीजिए, हर मसल्स की स्ट्रेचिंग कीजिए। नहीं जानते स्ट्रेचिंग किस तरह से करते हैं? यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारी आपको स्ट्रेचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें आप अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए, जिससे कि हर मसल्स तक आपको हेल्दी न्यूट्रिशन मिले। आपकी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन मिले तब आपकी बॉडी आपके हिसाब से रिएक्ट करेगी। तब आप पाएंगे कि आप जो कह रहे हैं आपकी बॉडी उसे प्रॉपर तरीके से कर पा रही है। यह बिल्कुल वैसे ही है। मान लीजिए आप अपने किसी एम्प्लॉय से बोलते हैं कि वह जल्दी से इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। उस व्यक्ति में इतनी भी जान नहीं है कि वह ठीक से चल भी पाए, तो वह आपके आदेश का पालन नहीं करेगा। चाहे आप उसे कितना भी डांटेंगे, धमकाएंगे, वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। आपकी बॉडी भी ठीक इसी तरह से रिएक्ट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, आपको एक अच्छा खाना शुरू करना है। देखिए डाइट के अंदर कि आप क्या खा रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, और अगर बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नॉर्मल स्ट्रेचिंग कीजिए, हल्की फुल्की रनिंग कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लो अच्छा हो, हर मसल तक न्यूट्रिशन पहुँचे और आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क करे।
अगर आप इन 2 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर लाते हैं, अपनी डेली रूटीन के अंदर लाते हैं, तो आप पाएंगे कि जीवन के अंदर और भी बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो रही हैं। एक बात जो आपको समझ लेनी चाहिए, भीतर तक जाने देनी चाहिए, वो ये है कि आपकी बॉडी आपके हिसाब से काम अभी भी करती है, परंतु वो बहुत ही छोटी-छोटी कामों को ही कर पाती है। जैसे कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर आप इस टाइम मेरी बात को सुनते वक़्त बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो आप कोई भी काम बिना अपनी बॉडी को ऑर्डर दिए कर ही नहीं सकते। आपकी बॉडी आपके आदेश पर ही रिएक्ट करती है, ये बात आप जानते होंगे। अगर आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने आप को सही से ऑब्ज़र्व किया है, तो परंतु ये सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हैं। अगर हम कुछ बड़ा अपनी बॉडी से करने के लिए कहते हैं, तो उतनी इसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वह इस चीज़ को कर पाए। इसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये लंबे समय तक बैठी रह सके एक ही पोजीशन में, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, तो ध्यान के बारे में मुझे आपको बतानी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप अब ध्यान पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।